हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत नए ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। जैसे कि अभी हम एक और सीरीज कर रहे हैं, JTTP, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम 8th 9th 10th डे, तो उसमें टॉपिक है अप्पो दीपो भवा करके। अप्पो दीपो भवा है मतलब क्या होता है? ये पत्री जी का एक और कॉन्सेप्ट है। तो इसमें पत्री जी कहते हैं अपने अपने को उद्धार करने कोई नहीं आएगा, हम अपने आप को खुद उद्धार कर सकते हैं योर ओन इनर लाइफ से, अपने अंदर। इसलिए अंतर्मुखी बोलते हैं। आप अंदर देखेंगे, अपना परमात्मा का अनुभूति होगा, तो उसी से आपका उद्धार होगा। यू इल्यूमिनेट्स मतलब अपने आप को ज्योत जगाना। यू कैन इल्यूमिनेट योर ओन डिविनिटी। तो हम अपने खुद अंदर झांक के देखेंगे तो हमें वो ज्योति हम महसूस कर सकते। तो और बोलते कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको ऊपर उठाने नहीं आएगा, अपलिफ्ट करने। तो कितने ही बड़े वो एनलाइटन मास्टर हो, वो खुद बोलते मैं भी आपको नहीं अपलिफ्ट कर सकता हूँ, ऊपर नहीं उठा सकता हूँ, ना ही मैं आपका रोग कम कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप खुद अपने आप को सुधार सकते हो, अपने आप को ठीक कर सकते हो। और रास्ता मैं बताऊंगा, करना आपको ही है। तो यहाँ बोला गया कितने बड़े मास्टर हो, वो हमें नहीं सुधार सकता, हमारा वो अपलिफ्ट नहीं कर सकता। और एनलाइटन जो होते हैं वो कभी किसी को लिबरेट नहीं कर सकते। मतलब आत्मज्ञानी करके हम जो बोलते हैं, कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकते, वो केवल मार्ग बता सकते हैं। जो एनलाइटन पर्सन है, बहुत बड़े आत्मज्ञानी है, बोलते हैं ना, वो हमें हमें कभी कभी ऐसे इसमें हम रहते हैं, बोलते हैं ना उनके यहाँ जाने से ठीक हो सकता है। तो ये सब अपना भ्रम है। आत्मज्ञानी कितने भी बड़े, वो भगवान भी क्यों ना हो, हम उनका तो पूजा पाठ करेंगे, सब आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगा। लेकिन आपको मार्ग बताएंगे, ये करने से आपको उससे बाहर आ सकते हो। हमें खुद उस रास्ता ढूंढना पड़ेगा, यानी कोई ध्यान से पॉसिबल है। कोई भी बीमारी है तो हमें बीमारी से बाहर आने के लिए वही वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप ध्यान करोगे तो आप ठीक हो सकते हो। आप ध्यान नहीं करोगे, मेरा ही मैंने बोला करके मेरा ही मंत्र जाप, मेरा नाम लेके आप जाप करोगे, नहीं ठीक होने वाले। बोलते वो जब तक आप खुद ध्यान करके अंतर्मुखी होके आप नहीं, आपके अंदर का ज्योत को नहीं जलाओगे, ठीक नहीं होगे। और बोलते हैं हर आत्मज्ञानी की एक सीख है, मतलब हर जो भी एनलाइटन पर्सन होता है उनका सीख यही है, अपो दीपो भवा। यानी स्वयं को स्वयं ही प्रकाशित करो, अपने आप को खुद, अपने जीवन को प्रकाशित करो। स्वयं स्व से स्वयं को प्रकाशित करो, इसको अपो दीपो भवा बोलते हैं। और अपने वर्तमान के कर्मों को, जो हम अभी प्रेजेंट में वर्तमान के कर्मों को श्रेष्ठ रखकर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अपने अभी इसलिए हमेशा बोलते हैं अब ध्यान करते जाएंगे तो प्रेजेंट में जिएंगे। अब जितना प्रेजेंट में जियोगे, प्रेजेंट का कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे, मतलब हमें अवेयरनेस में रहेंगे तो जो भी कार्य करते हैं हमें तुरंत लगेगा इससे हमें कर्म बनने वाला है, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, सही काम, सच्चे सही काम कर्म करना है। तो ये वाला अवेयरनेस आने से हम श्रेष्ठ काम करते जाएंगे। वर्तमान कर्मों से ही हमारा भाग्य बदलता जाएगा, ना इस जन्म ना आगे का जन्म भी। ये सोच, ये इसको हमें, हम खुद ही चॉइस, ये अपना चॉइस है। इसके लिए कोई ये फोर्स नहीं कर सकता। आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा कर्म होगा। तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा आप बुरा कर्म, ये गलत है बोल। कोई बुरा कर रहा है, आप बोलोगे नहीं मानेगा, उसको भुगतेगा, मतलब वो तो चलता रहेगा साइकिल। तो चॉइस उसी का है। इसी को बोलते हैं वो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। हमने गलत कर्म किया तो वो गलत चॉइस हमने ही किया था। कोई बोले तो नहीं सुनेंगे, हमें बनता नहीं है ये सही है, कर लेते। तो वो कर्मों को जब रिटर्न रिजल्ट आएगा
तब लगता है मुझे गलती कर लिया, तो वो पछतावा। इसीलिए क्या बोलते हैं, आप कुछ नहीं, ध्यान को अपनाओ। ध्यान करते जाओगे तो सारे अपना कर्म जलता है, मतलब नए कर्म सोच समझ के करेंगे, पुराने कर्म खत्म होते जाएगा। और अगले आगे बोलते हैं, जब आपके होने से आसपास के लोगों को शांति लगती है, तो आप ध्यान करते रहेंगे, अपने कर्मों को, सिद्धांत को समझने लगे, तो आप कभी कहीं ऐसे जगह जाएंगे तो अगर आपके आसपास के लोगों को अच्छा लगेगा, शांत लगेगा, अच्छा महसूस करें, तो समझिए मतलब आपके मन में दीप जला लिया आप, अपने अपो दीपो आप खुद कर लिया। ऐसे आप बुरे से बुरे संगत में भी हम रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा अंदर से सुकून रहे, कोई वो उनका एक्शन, उनका जो वो काम करने का उनका वो बर्ताव से हमें बुरा नहीं लगेगा। इसका मतलब आपने अपना दीप जला लिया। तो अपो दीपो भव मतलब यही होता है। तो आपको उनका किया हुआ बात भी पूरा बुरा नहीं लगेगा आप पे, जहां जाओगे मतलब वो असर आप पे भी नहीं करेगा, क्योंकि अब ध्यान करते करते अपने ऊपर ऑरा का वो बढ़ता जाएगा। तो तब हम अपने आप को प्रोटेक्टेड भी एंड सेफ भी, हैप्पी भी फील करेंगे, बहुत अच्छा। और जब हमारी ऊर्जा, एनर्जी, हमारी ऊर्जा हमारे सबसे, यहाँ बोला जाता है ऊर्जा ही अपना सबसे बड़ा अमूल्य खजाना। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, ध्यान, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से अपना एनर्जी बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा। वो ऊर्जा ही अपना खजाना, जिससे हम मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना स्टोर करके हम रख सकते हैं, यानी कोई भी बीमारी होने नहीं देगा उसको, उससे पहले ही वो हमारा सारे इसको ठीक कर देगा। तो इसलिए उसको बचा के रखे ऊर्जा को। जब तक हमारा ऊर्जा वो हायर लेवल तक नहीं जाएगा, तो हम कोई भी दूसरे मतलब एक महसूस नहीं कर सकते मैं आत्मा हूँ। ओके, ऊर्जा और बढ़ता गया परमात्मा को भी हम महसूस करेंगे, उनसे कनेक्ट हुए वाला भी फीलिंग हमें आता जाएगा। जैसे हमारा ऊर्जा बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा नहीं, कितना भी ध्यान करेंगे नहीं होगा, क्योंकि हम मन लगा के उसको ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव विचार करते जा रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा, तो ऊर्जा आपका कम है। तो हम प्रश्न ऐसे करते तो बोलते आपका एनर्जी अभी हाई उस लेवल तक नहीं गया, इसलिए आपको उससे प्रॉब्लम हो रहा है करके बोलते हैं। जब आप डर, चिंता, क्रोध, गुस्से में, चिंता में, दुख में होते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे आभा आभा दूषित और खंडित होती जाती है। देखिए, ये चीज बहुत छोट, ऐसे लगता है इससे क्या होगा, हम अपने हिसाब से ही रहेंगे। ये सब करने से ये जो आभा मंडल बोलते हैं ना, आभा मंडल है ना, ऑरा, जो अपने पूरा शरीर के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव गार्ड जैसे, जैसे युद्ध के टाइम गार्ड लगा के युद्ध करने जाते हैं, कोई गोली नहीं लगेगा, मारे तो अपने स्किन को टच नहीं होगा, ऐसे एक अपने सराउंडिंग में एक आभा मंडल बनता है। हम चिंता में, डर में, फियर में सबसे ज्यादा, गुस्से में, दुख में है तो क्या हो जाता है, दूषित होता जाता है, कम होता जाता है। इसलिए हमें ज्यादा ज्यादा उसको मोटा करते जाना है, उसको जो आवारा आभा मंडल बोलते हैं, और को बढ़ाते जाएंगे। जितना आप बढ़ाओगे उतना आप खींचते जाओगे दूसरों के इसमें प्रभाव में, मीन्स अच्छाई का। तो वो चीज आपको महसूस होता जाएगा, आपके आसपास अच्छे लोग आए तो अच्छा आपको पता चलेगा। कोई व्यक्ति देखते बोलेगा आपका ये हो रहा बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता चलता था, देखने का हमें क्लास बताया, क्लास अटेंड किया, हमने सेशन कराया 2 बार में, 2-2 घंटे का मेडिटेशन, मुझे तब भी वो क्यूरियोसिटी, क्लासेस खड़ा करते देखो करके, तो वो चीज पता नहीं चलता, धीरे धीरे बहुत कंसंट्रेट करके हमें मन ऐसे त्राटक बोलते हैं ना, अपने अंदर के शरीर के वो जो ज्योति देखते 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 हमारे ये शरीर नहीं दिखेगा, शरीर के सरोवरने का वो आभा मंडल दिख जाता है। वो खंडित है, कहीं टूटा टूटा भी दिखेगा, पूरा एक ओवल शेप में सिर से लेके पैरों के सराउंडिंग में एक अंडा जैसे दिखता है। और ये चीज बढ़ाना है, ध्यान ज्यादा से ज्यादा, और अपनी सीमाएं बनाए, ताकि दूसरों को देते हुए भी आप अपने को परिपूर्ण रख सके, इसका सीमाएं बढ़ाए, वही आभा मंडल को बढ़ाते जाना है। किसी को हम ऐसे
ध्यान करा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वहाँ बहुत लो एनर्जी, कम नेगेटिव सोच के, तो उसका असर हमें पड़ जाता है, हमारे अंदर वो एनर्जी उस बराबर नहीं है। तो आपने सुना होगा, कोई स्वामी जी है बहुत बड़े, वो क्या देते, कुछ मंत्र देते, तो उनको परेश बॉडी पेन होता वगैरह सुनते, इसीलिए होता उनका एनर्जी, जितने लोगों को वो मंत्र का वो दीक्षा देते, उनको पेन करे, बॉडी पेन करता, क्योंकि वो अपने एनर्जी को शिष्य को देख के शिष्य बना रहे रहते। तो इस हिसाब से वो क्या हो जाता है, उनके अंदर का वो कम होता जाता है। इसी के लिए पतंजलि जी तो बोलते हैं, डायरेक्ट किसी को बॉडी टच से कोई चीज आपको नहीं देना, और ऑरा भी नहीं देखना बोलते। तो आप सेल्फ देख सकते हो, एक दूसरे का ऑरा ना देखे। ऑरा देख सकते हैं हम, पूरे इंस्ट्रक्शन बुक में ही दिया है, आप चाहे तो बुक पढ़ के, खुला बुक लिखा है कोई, लोपसांग रामपा का, टी लोपसांग रामपा, यू फॉर एवर बुक में एक चैप्टर पूरा ऑरा का ही है, कैसे कलर का ऑरा है, तो आपको क्या बीमारी है वो भी पता लगा सकते हैं। रेड कलर, येलो कलर, लाइट व्हाइट कलर। आप अब भगवानों का पिक्चर देखिए, महावीर जी का, बुद्ध भगवान, शिवा, पार्वती, पार्वती मतलब लक्ष्मी जी, पीछे एक राउंड सा चक्कर जैसे दिखता रहता है, ऑरेंज, वो उनका हो रहा, ऐसे सबके में रहता है। और अपना इस ऊर्जा को बढ़ाना है, एनर्जी को, अपने आभा को अच्छा रखना पड़ेगा, यानी ऑरा को, आभा मंडल को अच्छा रखने से ऊर्जा बढ़ता जाएगा। और अपना दीप स्वयं बनाना जरूरी है, मतलब अपने खुद को अपो दीपो, मतलब खुद का दिया जलाना है, तो उसके लिए ऊर्जा बढ़ाना पड़ेगा। ऊर्जा बढ़ने से ये सारे आभा मंडल बढ़ेगा। और अपनी दिव्यता को पहचानना है, तो धीरे धीरे हम अपने आप, अपने अंदर का दिव्यता यानी दैवी शक्ति को हम पहचानने लगेंगे। पहचानने लगेंगे, हमें अनुभूति होता जाएगा, मैं हूँ एक परमात्मा, पूर्णात्मा, सर्वात्मा, ये पहचान, ये अनुभूति होता जाता है। अतः इसको मूल श्वास, जब हम श्वास मूल चेतना का स्पर्श है, अपना मूल चेतना मतलब चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति का भी मूल है ना, मूल चेतना मतलब परमात्मा। तो इसी श्वास से हम उस मूल चेतना तक हम स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। अपनी श्वासों से जुड़कर आप हर दिन हर पल मूल चेतना से जुड़े रह सकते। इसका मतलब श्वास को देखते देखते हम रहेंगे, हर वक्त अपना डेली काम करते हुए भी हम अपने मूल चेतना से जुड़े रहेंगे। हम हर वक्त सोल कॉन्शियस यानी सुप्रीम सोल कॉन्शियस में रहेंगे। सोल भी नहीं, सोल से भी ऊपर सुप्रीम सोल कॉन्शियस। हम तो तुच्छ मानव वाले से हम क्या हो जाते हैं, आत्मा स्थिति में। आत्मा स्थिति से भी और ध्यान करते करते, आत्मा मतलब चेतन शक्ति में, एक चेतना हूँ, चेतन शक्ति हूँ, चेतना हूँ वाला अनुभूति होते होते हम और आगे ध्यान करते जाएंगे, विजडम बढ़ता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मूल चेतना जहां से हम आए हैं उनसे जुड़ेंगे, वो हमसे बढ़ता जाएगा ऊर्जा। और अपनी ऊर्जा बढ़ाने और अपनी आभा ठीक करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी उपाय किया जा सकता है, आभा बढ़ा मतलब ऑरा बढ़ाने के लिए। तो कैसे करना है, ध्यान को हम कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, भले ही का सामने वाला क्या सोच रहा है, लेकिन हम लोग टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर में आते हैं, वो ऐसे मेरे बारे में बोल रहा है, मैं बोले जाते हैं, हम अपने उद्धार, खुद के उद्धार के लिए हम है, कोई सामने वाला बोले से हम वो नहीं हो जाएंगे, मतलब वो, हमें तो मूल चेतना तक पहुंचने का है ना, तब इग्नोर, जाने दो, लीव इट, लेट गो करना। और प्रकृति ब्रह्मांड की गोद है, देखिए, प्रकृति, इसी प्रकृति से तो हमें वो कॉस्मिक एनर्जी आता है। कॉस्मिक एनर्जी मतलब क्या है, कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड। ये प्रकृति को प्यार करो बोलते हैं, जितना भगवान पे आपको प्यार है ना, उतना प्रकृति से जुड़ जाओ। मैं कल देखा, कोई एक, क्या जीत गए, अच्छा है, डांस करो, अपना एक्सप्रेस करो, हर एक व्यक्ति वो पटाखा जला रहे, प्रकृति को हम जला रहे, सीधा सीधा। वो जो पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, क्या है वो,
एक्सप्रेस करना हो गया, ये तो मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। सबका अपने अपना वो है एक्सप्रेस करने का। हम लोग यही है, भूल जाते हैं, मूल तत्व को ही भूलते हैं, इतना मटेरियलिस्टिक में आते हैं, शरीर के इसमें बह जाते हैं। यहाँ बोल रहे प्रकृति ब्रह्मांड की गोद है, यानी उसका एक माँ का आंचल बोला जाता है ना, गोद। माँ जैसे बच्चों को लिपट के रखती है अपने गोद में, आंचल में, वही प्रकृति। तो इस प्रकृति में हम बिगाड़ने में तुले हुए। हमें ये भी है ना, एक व्यक्ति उसमें भी जीव है, उसको हम कष्ट दे रहे तो हमारे साथ कष्ट आएगा ही आएगा। भले हम एंजॉय करने के लिए कोई जीव को हम दुख दिया तो उसका रिटर्न आना है। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए हमें प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ तो पत्री जी बोलते हैं आप इसमें प्रकृति में जाके ध्यान करो, खुले आसमान में बैठ के ध्यान करो, वहां कोई नेगेटिव सोच नहीं रहेगा। क्योंकि पेड़ पौधे तो इतना देने का देते रहते हैं, तो वहां बैठ के हम ध्यान करेंगे तो उनके मन में कुछ नेगेटिव ही नहीं। अभी इंसानों के बीच में कोई कोई लोगों में नेगेटिविटी रहेगा, वहां नहीं रहेगा। आप कभी अब भी आपको सोच इसके बारे में समझ आया ना, अगली बार कोई फॉरेस्ट में जाएंगे, आप वहां बैठ के ध्यान करिए, इतना एनर्जी आएगा। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया। और मंदिरों में अभी आप जाओगे, वहां बैठ के ध्यान करिए, तो बहुत एनर्जी आएगा। उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये बढ़ाने का है, ऑरा, और आपका एनर्जी बढ़ाने का। आप प्रकृति में जाके ध्यान करिए, मंदिरों के बीचों बीच जो होता है ना, गोपुर के अंदर, वहां बैठ के ध्यान करिए। और आप पिरामिड में बोलते हैं, पिरामिड को नहीं मानते हैं, जब अंदर से मानने का आएगा तो आपको तब लगेगा। और और प्रकृति से जुड़ना है, जमीन पर नंगे पांव चले, बिना चप्पल का जमीन पर अब चलने से हम प्रकृति से जुड़ेंगे। खुली हवा में वॉक करें। वो कितना खुशी, मतलब कितने भी हम दुखी है, खुली हवा सुनते ही, मतलब वो उसका स्पर्श हमें लगते ही हमारे अंदर वो एक स्माइल खिल जाता, खुल जाता। प्रकृति के साथ बने रहे, ये सारी चीजों से हम अपना एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। यही तरीका है हमारा। कृतज्ञता, हमेशा कृतज्ञता, आभार के भाव भाव में रहे। जो भी जिस जिस रास्ते पे भी चल रहे, आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता, मतलब अच्छा वहां महसूस कर। कोई खुशबू भी हम ले रहे, कोई फूल को मत तोड़ो बोलते, खुद ब खुद गिरता है ना, तब ले लीजिए, मतलब वो क्या हो गया, मृत हो गया। जब मृत के बाद हम लेंगे ना, वो खुशी, मतलब उसका हमें बहुत अच्छा कर्म मिलेगा, एक पुण्य मिलेगा। अब उससे पहले ही तोड़ते हैं तो उसका क्या, अभी जीने का उसका टाइम, हम उससे पहले ही तोड़ के मार देते। तो ये सुन के तो मुझे इतना अच्छा लगा। फूल गिरने तक, मतलब गिरता ही है, फल उग जाएगा तो फूल से फ्रूट बनेगा, तो वो फ्रूट हमें देगा। वो फूल फूल है तो वो फूल ही फूल, अकेला फूल है, फल नहीं देगा। तो फूल क्या हो जाता है, 2 दिन, दूसरे तीसरे दिन अपने आप नीचे गिर जाता है, तब आप ले लो। ये होता है आभार, कृतज्ञता। तो वो अपने कितना अच्छा है, स्मेल, कलर। कभी कभी वो फूल का कलर देखते ही हमें इतना अच्छा लगता है, कौन ने इसको कलर लगाया। हर चीज के लिए हमें ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड बोलते जाना है। इससे भी हमारा अपो दीपो हुआ, हम अपने आप को, अपने अंदर का जोत जगा सकते, जला सकते। जो कुछ भी हमें मिल रहा है, मान या अपमान, दुख या सुख, हर चीज के लिए केवल कृतज्ञता ही रखें। अच्छा बुरा कुछ भी, वो द्वंद्व बोलते हैं, इन दोनों दोनों चीज में हम कृतज्ञता रखेंगे तभी एकत्व में आएंगे, वननेस में आएंगे। जब हम बुरा आया तो सिर पकड़ के बैठ गए, अच्छा आया तो थोड़ा नाच गाना, मतलब खुशी दिखाया। तो दुख आने पे भी हमें वो सुख, खुशी वाला वो दिखाना है, कृतज्ञता भाव। वो जो व्यक्ति से हमें दुख मिला हो, अपने शरीर के अंगांगों से मिला हो, बीमारी से, दर्द कुछ हो रहा है, तब भी कृतज्ञता। आज बच्चों की क्लास में भी यही बताया, ये कृतज्ञता भाव होने से क्या हो जाएगा, प्रकृति हमें, हाँ इसके अंदर दर्द है, उसके लिए केयर है, तो क्या करेगा, प्रकृति हमें रिटर्न देगा। ये चीज आप करके देख सकते हैं, इसका फीलिंग आप खुद कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, मान लीजिए वे, वो लोग हमारे कर्मों के अनुसार ही कर रहे हैं। जो भी हमारे साथ कोई गलत करता है, हम कर्म ऐसे लाए होंगे तभी वो आके हमें गलत कर रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है।
तो आप 10-20 लोग हैं, वो कोई आके आपसे ही भिड़ रहा है, आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मतलब क्या है? आपका और उनके बीच का कोई कर्म बंधन था, उस उसके अनुसार ही आपसे वो भिड़ रहा है। नहीं तो उतने सारे लोगों को, कोई व्यक्ति के एक्सीडेंट होता है, वो खत्म हो जाता है, कुछ लग जाता है, अकेला उसी को क्यों हुआ? उसका कर्म था वहां। तो 100 लोग बस में हैं तो कुछ लोग बच जाते, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों को कुछ लगता है, कुछ लोग बॉडी वेकेट कर लेते। तो वो कर्म, जिन जिन को जो जो कर्म था, उस हिसाब से उनको वो मिलेगा। तो अंत क्या है? हमारे कर्मों को काटने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति आके हमारे साथ भिड़ रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, हमारे कर्मों के अनुसार ही वो कर रहा है, तो हमारा उनके प्रति क्या होना चाहिए? अंतर मन में भाव। भले ऊपर नहीं दिखा रहे, तो हमें ये समझना है, वो व्यक्ति हमारे कर्म काटने के लिए हमसे उनका टकराव हुआ, तो उसके लिए अंत हमें क्या होना चाहिए? आभार, कृतज्ञता। हमें उससे, उस कर्मों से छुटकारा दिलाया, थैंक यू, ये वाला भाव हमारे अंदर आने लग गया, तो यूं आपके कर्म छूटते जाए। और किसी के आशीर्वाद की कामना नहीं करनी चाहिए। हम कभी कभी सोचते हैं कोई आशीर्वाद का कामना, मतलब वो करने से, आशीर्वाद से हमें अच्छा हो जाएगा। हमारे कोई आशीर्वाद का कामना से करना नहीं चाहिए। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे हमारे लिए आशीर्वाद है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? हम कोई व्यक्ति के उम्मीद रख के हम कभी आशीर्वाद लेने जाते हैं, वो आशीर्वाद अंदर क्या भाव रख के देकर हमें नहीं पता। हम अच्छे कर्म करते जा रहे तो हमें आशीर्वाद, प्रकृति में तो तथास्तु तथास्तु तथास्तु, वो बिन मांगे झोली भर भर के दे, तो आप उसको लेते लेते थक जाए, इतना अच्छा ही मिले। और जब आप, अभी है और 3-4 पॉइंट है, जब आप किसी से कष्ट पाकर भी, किसी ने आपको कष्ट दिया, दुख दिया, उसके बावजूद भी आप उन्हें दुआ दे रहे हैं, तो जान लीजिए आप उनके लिए, उनका बेचारा वो नहीं जानता, उनको, उनके लिए अच्छा हो करके आप अपने तरफ से बोलेंगे, तो क्या होगा? वो अपने आप में एक अंदर भीतर का अपना दीप दीप जलाना हो जाएगा। ध्यान करते रहना है, स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय से क्या होगा? ज्ञान बढ़ेगा। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति बोलते हैं। और सज्जन सांगत्य भी करते रहना, बोलना है, कोई को फोर्स नहीं करना रहता है। और आगे अपने आप से स्वयं को प्रेम करना, सेल्फ लव, स्वयं को प्रोत्साहित करते रहना, और अपना दीप स्वयं जलाना। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी भावनाओं को मुक्त करती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आएगा, तो एनर्जी आएगा, कॉस्मिक एनर्जी, वो क्या करेगा? हमारे भावना, नेगेटिव पॉजिटिव भावनाओं को मुक्त कर, दोनों भावनाओं से, द्वंद्वत से हमें हटा के मुक्ति मार्ग में ले जाएगी। और पूर्व कर्मों के लिए माफीनामा, और वर्तमान कर्मों पर ध्यान, यही करते रहना चाहिए। पूर्व में जो भी कर्म किया उसके लिए माफी मांगना है, वर्तमान के लिए, वर्तमान कर्म के लिए ध्यान करते जाना। तो नए कर्म नहीं बंधेगा, पुराने कर्म जलते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। जब ऊर्जा का स्तर सही हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, तब आप अपने आप मन की आवाज को समझ पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। मौन मतलब यही है, मौन, अंतर अंदर क्या हो रहा है उसको हम सुनेंगे, इंट्यूशन पावर। चलिए थोड़ी देर ध्यान करते, टाइम हो जा रहा है। ओके, एक थोड़ा छोटा सा म्यूजिक लगाती हूँ। कहाँ चला गया म्यूजिक? सॉरी। ध्यान में बैठ जाइए, श्वासों पे ध्यान लेते हुए। बहुत सारे। ओके मास्टर्स, शेर। सॉरी।
धीरे धीरे आती जाती श्वासों पे ध्यान लेते चलिए। ध्यान मतलब अपने आप को ऊपर ले जाना। बहुत मजेदार। मुझे तो ये म्यूजिक कान में पड़ते ही ध्यान लग जाता है। कुछ म्यूजिक हमारे टच होता है। कंटिन्यू म्यूजिक जब तक चलता रहेगा आप ध्यान में बने रहिए। सुखासन में बैठ के सहज श्वास को देखते बैठिए, साख से भाव से। तो हम उस स्थिति का अंतर्मुखी अंतर्मुखी होते जाएंगे और मूल चैतन्य तक पहुंचने का रास्ता श्वास।